हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ क्लास 7 का जो इंग्लिश बुक है उसका चैप्टर 8। मैंने बाकी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक मैंने कंप्लीट कर रखी है। आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हो। आज का चैप्टर का टाइटल है वुमेन इन स्पेस, मतलब कि महिला अंतरिक्ष में। ठीक है। हु आर दिस वुमेन्स? कैन यू गेस व्हाट इज़ कॉमन अमंग देम? रीअरेंज द लेटर इन द बॉक्स एस्ट्रोनॉट, जो भी लेटर्स है, टू गेट द आंसर। राइट डाउन द वर्ड इन द ओवल बिलो। यहाँ पे कुछ जो वुमेंस के जैसे वुमेंस के जो पिक्चर्स दिए गए हैं, बोला गया है कि कौन है। ठीक है। और आप बता सकते हैं इनमें क्या कॉमन है, क्या सिमिलर है। ठीक है। अब ये जो कुछ जंबल्स लेटर यहाँ पे दिया गया है उसको रीअरेंज करने के लिए दिया है, रीअरेंज करने के लिए बोला है। तो रीअरेंज करने के बाद ये बन जाता है एस्ट्रोनॉट। ठीक है। और यहाँ पे जो ओवल है इसमें आपको वो एस्ट्रोनॉट वर्ड लिखना है। अब ये जो वैलेंटिना ट्रेस्कोवा है, ये वैलेंटिना ट्रेस्कोवा, सैली राइट, सुनीता विलियम, कल्पना चावला। आपको पता ही होगा कल्पना चावला वो इंडिया की पहली वुमेन है जो स्पेस में गई है। और सैली राइट वो पहली औरत है जो स्पेस में गई, अमेरिकन वुमेन जो पहली बार गई स्पेस में। ठीक है। आपकी बुक में यहाँ पे उनका डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पे सैली राइट वॉज द फर्स्ट अमेरिकन वुमेन टू गो इनटू स्पेस। यहाँ पे वैलेंटिना ट्रेस्कोवा वॉज द फर्स्ट वुमेन इन स्पेस एंड ऑल्सो वन ऑफ द यंगेस्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट्स इन हिस्ट्री। वो सोवियत यूनियन, मतलब कि रशिया की पहली औरत है जो स्पेस में गई है और अभी तक की यंगेस्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट है हिस्ट्री इतिहास में से। ठीक है। और ये सुनीता विलियम is an astronaut and US Navy officer of Indo-Slavian descent। वो भी एक एस्ट्रोनॉट है यूएस का, यूएस की नेवी भी है, नेवी ऑफिसर है। वो हाल ही में भी गई थी स्पेस में। ठीक है। आप जाते हैं चैप्टर में। एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या है? एस्ट्रोनॉट का मतलब है जो पर्सन जिसको ट्रेन किया जाता है ट्रैवल में, स्पेस में ट्रैवल करने के लिए। स्पेस क्राफ्ट होता है या स्पेस शिप होता है ना, उसमें ट्रैवल करने के लिए इनको ट्रेन किया जाता है, एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन किया जाता है। Did you guess the word? All these women are famous astronauts. Some of them have even studied science outside the art. अब बोला गया है कि आपने अनुमान लगाया, वो जो वर्ड्स जंबल लेटर्स दिए गए उसका अनुमान लगाया। ये जो वुमेन सब है यहाँ पे, जो भी वुमेन, 4 वुमेन का पिक्चर्स दिया गया है, ये सब एस्ट्रोनॉट्स है। कुछ ने तो साइंस को स्टडी किया, मतलब कि पृथ्वी से अलग जाके उन्होंने साइंस को स्टडी किया। ठीक है। स्टडी का मतलब यहाँ पे स्टडी का मतलब कि रिसर्च, इट्स नॉट कि पढ़ाई करना बुक खोल के, ऐसा नहीं। रिसर्च करना या डीपली किसी चीज़ के बारे में जानना। आपने सुना होगा जैसे कि स्पेस साइंस बोला जाता है, मतलब कि स्पेस के, अंतरिक्ष के बारे में जानना। ठीक है। इन पेयर्स मेक ए लिस्ट ऑफ द थिंग्स साइंटिस्ट स्टडी आउटसाइड द आर्ट। अब जोड़े में बैठ के आप कुछ चीज़ों का लिस्ट आउट करें जो वैज्ञानिक क्या करते हैं, स्टडी करते हैं पृथ्वी के बाहर। ठीक है। जैसे कि पृथ्वी के बाहर क्या है, स्टार्स, मून, सन, ये सब के बारे में जो स्टडी करते हैं। ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट बेसिकली ये सब के बारे में ज़्यादा स्टडी करते हैं। देन रीड द लेसन टू फाइंड आउट मोर अबाउट वन सच फेमस एस्ट्रोनॉट हु वाज फ्रॉम इंडिया। अब ये जो चैप्टर है इसमें पढ़ो और पता करो कि ऐसे ही एक फेमस विख्यात अंतरिक्ष यात्री जो हमारी इंडिया से है, भारत से है। ठीक है। ये जो चैप्टर है ये डायलॉग फॉर्मेट में दिया गया है, मतलब कि
जो यहाँ पे नाम दिया गया जैसे कि मानस है वो कुछ बोल रहा है, फिर मयूरी है वो कुछ बोल रही है। तो ऐसा नहीं है कि स्टोरी एक शुरू हो रहा है, कहानी शुरू हो रहा है। यहाँ पे डायलॉग फॉर्म में डायलॉग में चल रहा है कि ये बोल रहा है, फिर वो बोल रहा है। तो मयूरी और मानस जो है आर क्लासमेट्स, वो क्लासमेट्स है, ठीक है, एक ही क्लास के हैं। ऑन द वे टू स्कूल दे डिस्कस द प्रोजेक्ट टू बी सबमिटेड ऑन साइंस डे। तो वो स्कूल जाने के समय वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे जो एक प्रोजेक्ट के बारे में जिसको उनको सबमिट करना था साइंस डे में। साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब कि हर ईयर इंडिया में 28 फेब को साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब मानस बोल रहे हैं, हेलो मयूरी, हैव यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन वुमेन इन स्पेस। कि हाय, जैसे नमस्ते मयूरी, तुमने क्या कंप्लीट कर लिया जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वुमेन इन स्पेस, मतलब कि महिला अंतरिक्ष पे। ये जो प्रोजेक्ट का जो ये टाइटल है, जो प्रोजेक्ट है, इसमें ये क्या तुमने कंप्लीट कर लिया, ख़त्म कर लिया। मयूरी ने बोला, येस इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट। आई रोट अबाउट कल्पना चावला, द फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस। हैव यू रेड एनीथिंग अबाउट हर। अब वो बोली, हाँ वो मतलब कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एकदम कंप्लीट होने के थोड़ा मोड़ा काम बाकी है, बाकी पूरा कंप्लीट हो ही चुका है। मैंने कल्पना चावला के बारे में लिखा है, जो पहली औरत है, इंडिया की पहली औरत है जो स्पेस में गई थी, ठीक है। तुमने क्या पढ़ा है उनके बारे में कुछ। मैंने से बोला, ओ येस, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट बिल्ट टू स्टडी वेदर कंडीशंस वाज नेम्ड कल्पना चावला वन आफ्टर हर। इंडिया की जो पहली सैटेलाइट है, सैटेलाइट बताया ना, सैटेलाइट होता है जो एक ऑब्जेक्ट होता है जो स्पेस में जाके प्लैनेट्स के आसपास घूमता है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है कलेक्ट कर पाए, ये कम्युनिकेट रेडियो टेलीविज़न कम्युनिकेट करने के लिए भी वो काम आता है, ठीक है। इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट, इंडिया की जो फर्स्ट सैटेलाइट जो बनाया गया था ताकि जो वेदर कंडीशन है उसको जानने के लिए, उसका जो उस सैटेलाइट का नाम दिया गया था कल्पना कल्पना चावला के नाम से वो उस सैटेलाइट का नाम दिया गया था। मयूरी ने बोला, येस आई रीड अबाउट इट ऑन द इंटरनेट। मयूरी ने बोला, हाँ मैंने पढ़ा है, ये चीज़ के बारे में मैंने पढ़ा है इंटरनेट में। मानस फिर क्या बोलते हैं, इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़ एट द टाइम। आई रीड अबाउट कल्पना चावला's डेथ इन a space shuttle accident. I also read that she was the first Indian woman astronaut, but I don't know anything else about her. Can you tell me something about her? I am so curious to know. वो बोला, मानस बोल रहे थे कि तब का ये एक बहुत ज़रूरी समाचार था उस समय का। वो सैटेलाइट के, जब सैटेलाइट हुआ, फर्स्ट सैटेलाइट हुआ था वेदर कंडीशन जानने के लिए ये बनाया गया था ना, तब का। मैंने पढ़ा था, फिर वो बोल रहे कि मैंने पढ़ा था कल्पना चावला की मौत के बारे में, जिनका मौत हुआ था स्पेस शटल में, मतलब कि स्पेसशिप में वो एक्सीडेंट, एक दुर्घटना में उनका मौत हो गया था। उसने बोला कि मैंने ये भी पढ़ा है कि वो पहली औरत है, पहली भारतीय एस्ट्रोनॉट, महिला एस्ट्रोनॉट है, ठीक है। मुझे और कुछ नहीं पता है उनके बारे में। तुम क्या बता सकती हो मुझे? मैं बहुत उत्सुक हूँ इस चीज़ को जानने के लिए। मयूरी ने बोला, वेल एज फार एज आई नो, Kalpana Chawla was born in 1961 at Karnal in Haryana. She studied at Tagore Bal Niketan at Karnal and later at Punjab Engineering College in Chandigarh. मयूर ने बोला, वेल मुझे जितना पता है, कल्पना चावला जो है उनका जन्म हुआ था 1961 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? हरियाणा का जो कर्नल जगह है उसमें उस जगह पे हुआ था उनका जन्म।
उन्होंने अपनी स्कूलिंग जो है वो कहाँ की थी, टैगोर बाल निकेतन में, वो कर्नल पे है, ठीक है। और फिर बाद में उन्होंने अपना जो इंजीनियरिंग की वो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से की थी, वो चंडीगढ़ में जाके करी थी, ठीक है। फिर मानस ने बोला आई एम श्योर शी लव्ड फ्लाइंग इन स्पेस। मानस ने बोला मुझे यकीन है उन्हें स्पेस में, अंतरिक्ष में उड़ना बहुत पसंद था। मयूरी ने ओ यस फ्लाइंग इन स्पेस वॉज हर ड्रीम। मयूरी बोलती है हाँ, फ्लाइंग जो था स्पेस में जो उड़ना उनका एक सपना था। शी वेंट टू द US टू ट्रेन टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। डू यू नो व्हाट नासा इज़। तो मयूरी फिर बोलती है कि वो US में गई थी, मतलब कि कल्पना चावला US में गई थी प्रशिक्षण लेने के लिए, एस्ट्रोनॉट बनने के लिए जो प्रशिक्षण चाहिए उसके लिए वो US गई थी। फिर वो पूछती है मानस से तुम्हें पता है नासा क्या है। मानस ने बोला नो व्हाट इज़ इट, वो क्या है, नहीं मुझे नहीं पता है वो क्या है। मयूरी बोलती है इट्स ए नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द USA, नासा सेंड्स सैटेलाइट्स टू स्पेस। अब मयूरी बोलती है ये उसका फुल फॉर्म बताती है। बेसिकली नासा एक एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एयर एंड स्पेस, US का, ठीक है। और वो बताती है कि नासा जो है वो स्पेस में सैटेलाइट्स भेजती है। ऑफ कोर्स जो नासा में वो सैटेलाइट्स को बनाया जाता है, मतलब कि जैसे कि इंडिया में इसरो है ऐसे ही, तो वहाँ पे उस एजेंसी में ही बनाया जाता है, फिर वहाँ से उसको भेजा जाता है स्पेस में, ठीक है। मानस हाँ मैंने देखा, ठीक है। मयूरी फिर बोलती है इन 1997 कल्पना चावला ज्वाइन द कोलंबिया स्पेस शटल फ्लाइट STS-87। शी वॉज द ओनली वुमेन इन द टीम ऑफ 7 एस्ट्रोनॉट। फिर मयूरी बोलती है 1997 में कल्पना चावला ने एक स्पेस शटल, मतलब स्पेस शिप का नाम है कोलंबिया स्पेस शटल फ्लाइट STS-87, ठीक है। उन्होंने वो ज्वाइन किया था। वो 7 मेंबर में से वो अकेली एक औरत थी और वो लीडिंग मेंबर थी उनमें से, ठीक है, उन 7 एस्ट्रोनॉट्स में से। तो वो उन्होंने मतलब कि उस जाने की कोलंबिया स्पेस शटल में जाने की उन्होंने डिसाइड करा था, ठीक है, उनको वो किया गया था। फिर मानस क्या बोलते हैं व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द फ्लाइट। तो हर एक जब भी स्पेस में लोग जाते हैं तो उनका कुछ पर्पस होता है, ऐसे ही नहीं जाते कि घूमने के लिए चला गया, नहीं, या तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है या तो कुछ जानने के लिए जाते हैं, ठीक है, कुछ रिसर्च करने के लिए जाते हैं, ऐसे नहीं जाते। तो ऑब्वियस है क्योंकि वहाँ पे रिस्क होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है ना। मानस बोलता है क्या पर्पस था, क्या काम था फ्लाइट तब जो वो गए थे उनका पर्पस क्या था जाने का। मयूरी बोलती इट वाज टू स्टडी द आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन। तो मयूरी बोलती है कि जो सूर्य है उसका जो बाहरी जो वातावरण है उसके बारे में जानने के लिए वो गए थे। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प भी है ये। मानस बोल रहा था मयूरी येस इट वाज। मयूरी ने बोला हाँ ये था। दे मैनेज टू कलेक्ट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट डाटा। वो तो बहुत सारे, मतलब कि जो 7 मेंबर गए थे उन्होंने बहुत सारा डाटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी, ठीक है। बट द स्पेस व्हीकल ब्रोक अप इन फ्लेम्स ऑन इट्स वे बैक टू अर्थ। बट जब स्पेस शिप था जब वो आया था वो क्या हुआ था, फ्लेम मतलब कि जो आग का गोला होता है ना, वो क्या हुआ था, गोला मतलब कि वो ब्रेक हो गया था, सडनली वो बर्स्ट हो गया था, ठीक है। जब वो आ रहे थे अर्थ में, जाने के टाइम कुछ नहीं हुआ, उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, वो भी अच्छे से हो गया था। आने के टाइम ये दुर्घटना हो गई थी। मानस बोलता है वेयर एग्जैक्टली डिड इट हैपन।
ये मतलब हुआ कहाँ था, ये जो घटना हुआ था एग्जैक्टली हुआ कहाँ था, मतलब कि उतरने के टाइम या होता है ना उसको जानना था। तो मयूरी बोलते एट ए हाइट ऑफ 61,000 मीटर्स अबव टेक्सास ऑल द 7 एस्ट्रोनॉट्स इंक्लूडिंग कल्पना चावला वर किल्ड। वो बोला कि 61,000 मीटर अबव था टेक्सास का, वहाँ पे हुआ था, और जो सातों के सातों मेंबर्स थे इंक्लूडिंग कल्पना चावला वो वही मारे गए। ठीक है, वही उस घटना में वो मारे गए। मतलब कि वो ऐसा हुआ था कि जो जब वो मतलब कि सडनली आने के टाइम वो पूरा ब्लास्ट हो गया था। अब जो पूरा एकदम जो भी पीसेस थे पूरा एकदम बिखर के गिरा था चारों तरफ, ऐसे हुआ था। मानस बोलता है व्हाट अ ग्रेट लॉस, कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा नुकसान हुआ, बट वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर, पर हमें उन पर गर्व है। वो बोलते हैं कि मानस क्या बोलते हैं, हमें उन पर कल्पना चावला पर गर्व है। आवर कंट्री विल ऑलवेज रिमेंबर हर, हमारा देश उनको हमेशा याद करेगा। और ऑब्वियसली हम कर रहे हैं, पहले भी करते थे, अब भी कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा मतलब कि कंट्रीब्यूट किया है कंट्री के लिए। ठीक है, यहीं पे होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कीजिए, और थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। एंड और ये एक बात कि मैंने ये क्लास 7 का जो इंग्लिश बुक है मैंने पूरा 8 के 8 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अब मैं क्लास 8 के चैप्टर्स कराऊंगी।